धर्म प्रेमी बंधु, कल आपके लिए बतलाया गया था कि भगवान किसे कहते हैं। तो भगवान के बारे में बतलाया गया था कि जिनके पास में दोष नहीं है, सर्वज्ञपना है और आगम के स्वामी हैं। तो अब यहाँ पर बतलाया जाता है कि आखिर वो दोष क्या हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भगवान में दोष नहीं होते हैं। तो दोषों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि वह 18 दोष होते हैं। ये दोष जहाँ नहीं पाए जाते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो जैसे कहा है कि क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीयते। यहाँ पर बताया कि क्षुत् पिपासा जरातंक, तो ये 18 दोषों के नाम गिनाए जा रहे हैं कि क्षुध यानी भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मृत्यु, भय, गर्व, राग, द्वेष और मोह, और चिंता, आरति, निद्रा, विस्मय, विषाद, स्वेद और खेद, ये 18 दोष होते हैं। तो इन 18 दोषों से जो रहित होते हैं उनका नाम भगवान होता है। तो भगवान के लिए सबसे पहले कहा है कि भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती भूख? क्योंकि भूख हमेशा लगती है तो वह मोहिनी कर्म के उदय से लगती है, और भगवान के मोह कर्म नष्ट हो गया है, इसलिए उनको भूख आदि नहीं लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भोजन करते हैं, भगवान कभी भोजन नहीं करते हैं। भगवान का जो भोजन होता है वह नौकर्म आहार होता है, मतलब शरीर को कांति देने वाले परमाणु अपने आप आते हैं और चले जाते हैं। उन परमाणुओं के द्वारा भगवान को अपने आप एनर्जी मिलती है, ना कि मुँह से भोजन करना पड़ता है और ना किसी चीज को खाना पड़ता है। तो इस तरह स्वयं ही उनके अंदर वह अपने आप एनर्जी प्राप्त होती रहती है। जैसे जो मनुष्य होते हैं तो मनुष्यों का आहार कबलाहार होता है, मतलब मनुष्य त्रियंच ग्रास उठा करके खाते हैं। और जो पक्षी होते हैं वो जो आहार होता है उनका, मतलब पक्षी बैठ करके अंडे को सेते हैं तो उनको अंदर वाले उसको आहार मिल जाता है। और वैसे देवों का जो आहार होता है वह मानसिक आहार होता है, मन में चिंतन करते हैं भोजन मिल जाता है। और नारकियों का जो आहार होता है वह कर्म आहार होता है, मतलब कर्म का फल उनको भोगना है, न खाने को मिलना न पीने को मिलना, कुछ भी नहीं मिलना है। तो इस तरह से का सभी जीवों का अलग अलग आहार होता है। और एक इंद्रिय जीव होते हैं, पेड़ पौधे आदि होते हैं, उनका लेप आहार होता है, मतलब वह छाल से ऊपर की होती है, जड़ें होती हैं, उससे वह आहार ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से सब जीवों का अलग अलग आहार होता करता है। तो अब उनमें का अनंत भगवान जो होते हैं वह उनका नौकर्म आहार होता है, मतलब वह उनको भोजन जो है वह स्वयं ही अपने आप पुण्य वर्गणाम के प्रभाव से आता है और चला जाता है। तो ऐसे वह अपने आप शरीर को कांति प्राप्त होती रहती है। तो इस तरह कहा कि भगवान को भूख नहीं लगा करती है, क्योंकि भगवान इन 18 दोषों से रहित हो चुके हैं, इसलिए उनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उनका कहीं बुढ़ापा आता, न किसी प्रकार उनको रोग होता है, न उनकी जन्म मृत्यु होती है, और न किसी प्रकार का उनको भय होता है, न किसी से वह राग द्वेष करते हैं, मोह करते, न भगवान को किसी प्रकार की चिंता होती है, न किसी से आरती होती है और न रति होती है, और न उनको नींद आती है और न उनको पसीना आता है, और किसी प्रकार का विस्मय, मतलब आश्चर्य नहीं करते कि संसार में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको संपूर्ण जगत के समस्त पदार्थ एक साथ युगपत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको कोई प्रकार का विस्मय नहीं होता है। इस प्रकार ये भगवान के 18 दोषों के बारे में, मतलब जिनके 18 दोष नहीं है वो ही भगवान कहलाते हैं, बाकी दूसरे कोई भगवान नहीं कहलाते हैं। अगर हम किसी को भगवान कहते हैं इसके अलावा तो वह नैगम नय से कहते हैं, मतलब तो भविष्य में भगवान बनने वाले हैं, इसलिए वर्तमान में उनको भगवानवत कह देते हैं।